नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर के उद्घाटित हुए पूजा पंडाल, खुले मां दुर्गा के पट, मां दुर्गा की भक्ति में डूबी लौह नगरी। प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन और जुस्को के लोगों ने मानगो स्वर्णरेखा नदी घाट का लिया जायजा। और ढालबुमगढ़ स्लीपर फैक्ट्री के मजदूरों ने पारंपरिक हथियारों के साथ किया डीएलसी कार्यालय पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। पूजा पंडालों के उद्घाटन और मां दुर्गा के पट खुलने के साथ ही जमशेदपुर लौह नगरी मां दुर्गा की भक्ति में डूब गई है। इस वर्ष शहर में कई आकर्षक पूजा पंडाल तैयार किए गए हैं। भुइयाडीह में भुवनेश्वर स्थित मुक्तेश्वर धाम मंदिर की आकृति का भव्य पूजा पंडाल तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार शाम में हुआ। उद्घाटन के साथ ही पंडाल में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने पंडाल की खूबियों का जिक्र किया। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर में विशाल मुक्तेश्वर धाम मंदिर है। उसी के पूरा स्वरूप जमशेदपुर भुइयाडीह में सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी में हूबहू हम लोग मुक्तेश्वर धाम मंदिर बनाए हैं। और माता के जो मूर्ति है, प्रतिमा है विशाल, वो मात्र 21 किलो का है, थर्मोकोल का है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 21 किलो। लेकिन कोई भी जनता या कोई भी दर्शकगण, श्रद्धालुगण नहीं कह सकता है कि 21 किलो का, कहेगा कि कम से कम 2 टन का है। कांसा का स्वरूप दिया हुआ है, क्योंकि जब मूर्ति बनाया गया तो मात्र हल्का माने थर्मोकोल। एग्रीको में भी इस वर्ष आकर्षक पूजा पंडाल तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन कल हुआ। इस मौके पर क्षेत्र के भाजपा विधायक रघुवर दास मुख्य रूप से मौजूद थे। और ये दिन पर भी हम लोगों का और हमारे सामने बैठे बहुत ही चंद शब्दों में मुख्य अतिथि के रूप में इस क्षेत्र के सिद्धगोड़ा में टाइटेनिक की अनुकृति का आकर्षक पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार शाम में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह के हाथ हुआ। वहीं कदमा रंकिनी मंदिर के पास भी आकर्षक पूजा पंडाल बनाया गया है। यहां मां दुर्गा के दर्शन के लिए दिन में कुछ श्रद्धालु पहुंचे थे। एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि रात में होने वाली भीड़ के चलते वह दिन में पंडालों को देखने निकली हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिन में घूम रहे आप? रात में इतना भीड़ होता है ना, इसीलिए दिन में घूम रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम सोनारी से आए हैं। कहाँ कहाँ घूम लिया अब तक? हम रानीकुदा घूमे हैं, आदित्यपुर घूमे हैं, अभी इधर आए हैं। ठीक। कदमा न्यू फार्म एरिया में भी भव्य पूजा पंडाल तैयार किया गया है। उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से कदमा गणेश पूजा मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है। यहां मेले का भी आयोजन किया गया है। ठक्कर बाबा क्लब की ओर से धतकीडी हरिजन बस्ती मैदान में पूजा पंडाल तैयार किया गया है। वहीं मां दुर्गा की भक्ति में शुक्रवार देर शाम बेल्डी क्लब में डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। सहेली संस्था की ओर से आयोजित डांडिया नृत्य में सैकड़ों की संख्या में युवक, युवतियां और महिलाएं देर रात तक कार्यक्रम का आनंद उठाते रहे। आंध्रा महिला एसोसिएशन की ओर से शारदीय नवरात्र के मौके पर आज कदमा स्थित आंध्रा एसोसिएशन स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें दर्जनों महिला प्रतिभागी भाग ली हैं। आंध्रा समाज की कुछ महिलाओं ने कहा कि मां दुर्गा रंगोली से काफी खुश होती है। इसी के मद्देनजर शारदीय नवरात्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हम लोग हर साल इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने हम लोग का दुर्गा का जो है ना, उनको ये सब चीज़ बहुत मैंने अच्छा लगता है। मैंने उनके लिए ये करने के लिए पूजा करते हैं। और हम लोग का मेन हम लोग का ये है रंगोली। इसको हम लोग मैंने हर डेली हम लोग सुबह उठ के अपना घर में इसको देते। इससे क्या होता है, लक्ष्मी जी माता जी से प्रसन्न होकर हम लोग को, ये हम लोग का खास करके परंपरा है। वहीं दुर्गा पूजा को देखते हुए बाहर के ठाकिया जमशेदपुर पहुंचने लगे हैं। कुछ ठाकिये बुकिंग के इंतजार में टाटा नगर स्टेशन पर रुके हुए हैं। एक युवक ने बताया कि वे लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस तक शहर में ही रहेंगे। ढाकी बजाने के लिए। कितने साल से ढाकी बजाते हैं आप? ऐसे तो 10 साल हो गए आते हैं दुर्गा पूजा में। ऐसे पैसा कमाते हैं, खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। 2-3 गाड़ी चेंज करके हम लोग को आने पड़ता है यहाँ। ऐसे ही कि बोले तो अपना उड़ीसा का बॉर्डर का बाजू होता है चंदनेश्वर शिव शंकर का मंदिर है, वहाँ से हम लोग आते हैं। 24 अक्टूबर को निकलने वाले मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को देखते हुए जिला प्रशासन और जुस्को के लोगों ने आज मानगो स्वर्ण रेखा नदी घाट का जायजा लिया। नदी घाट का निरीक्षण करने वालों में एसडीओ सुबोध कुमार, जुस्को के महाप्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा, केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के महासचिव रामबाबू सिंह और डीएसपी शामिल थे। इन लोगों ने प्रतिमा विसर्जन के लिए घाट की साफ सफाई, लाइट और गड्ढों की स्थिति को देखा। इस दौरान नदी के किनारे कचरा डंप करने वाले टेम्पो चालक को प्रशासन के लोगों की झाड़ भी सुननी पड़ी। उसको फेंस किया हुआ है। एम्प्लॉइज का जो घर है पूजा वाले सब क्या हुआ और पूजा बोलेगा टेम्पू में ले जाकर गंदा करो, पूजा करके कुआं में जो है एक टेम्पू जहर उड़ा फेंकना है। कोई बिन खोज साइड करवा देना होगा। करता है मॉर्निंग में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अजीत शंकर ने कहा कि जमशेदपुर में कुल 285 पूजा कमेटियां हैं, जिसमें 202 पूजा कमेटियों द्वारा मानगो स्वर्णरेखा नदी घाट पर प्रतिमा विसर्जन की जाती है। प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर घाट को दुरुस्त करते हुए उसकी साफ सफाई और वहां लाइट की व्यवस्था की जा रही है। और सबसे ज्यादा भीड़ भुइयाडीह घाट पर और स्वर्णरेखा घाट पर रहती है, जहां पर करीब 103 विसर्जन होते हैं, प्रतिमाओं का विसर्जन। वहाँ पर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है और वहाँ पर कुछ अतिक्रमण पाया गया था, जिसको भी हटाया गया है। घाटों को पर बिजली की व्यवस्था कराई जा रही है, रेलिंग इत्यादि की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। बकाये पैसे के भुगतान की मांग को लेकर आंदोलनरत ढालबुमगढ़ स्लीपर फैक्ट्री के मजदूरों ने आज पारंपरिक हथियारों के साथ उप श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का नेतृत्व जेएमएम नेता श्यामल सरकार कर रहे थे। आंदोलन में महिलाएं भी शामिल थीं। श्यामल सरकार ने कहा कि 8 महीने से बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर ढालबुमगढ़ स्लीपर फैक्ट्री के मजदूर कल से आंदोलन कर रहे हैं और डीएलसी ऑफिस के लोग गायब हैं। झामुमो मजदूरों के हक और अधिकारों की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेगा। श्यामल रंजन सरकार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। श्रमिक नेता रामदास सोरेन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रामदास सोरेन जिंदाबाद। स्थित स्लीपर फैक्ट्री के मजदूर का हक और अधिकार के लिए कल से हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और कल शाम से जो ये लोग ऑफिस छोड़ के सब भगा है, आज भी ऑफिस चल रहा है। ऑफिस होके बंद होने का था, मगर सुबह से कोई भी पदाधिकारी नहीं आया और हम लोग भी कसम खा चुके हैं, जब तक स्लीपर फैक्ट्री का मजदूर को हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये अनशन जारी रहेगा। और अगर किसी तरह मजदूर को शोषण करने का इन लोग अगर साजिश किया तो इसका मुंह तोड़ जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा देगा। झारखंड विकास व्यवसायी मंच की ओर से आज टोयला डुगरी में दर्जनों महिलाओं के बीच साड़ियां बांटी गई। जेवीएम व्यवसायी मंच के अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि पूजा कमेटियां पंडालों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन गरीबों की दुर्दशा की ओर ये कमेटियां ध्यान नहीं देती। पूजा कमेटियों को कुछ राशि गरीबों पर खर्च करनी चाहिए। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में राष्ट्रीय युवा वाहिनी पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को कला विकास एवं नेतृत्व क्षमता के गुण सिखाए गए।
प्रोफेसर विजय कुमार पीयूष ने बताया कि प्रशिक्षण के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। 16 से 20 तक इनका रिफ्रेशर कोर्स है, जो कि नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं का है, जिसके अंतर्गत इनको मुख्य रूप से लीडरशिप किया है, नेतृत्व किया है और नेतृत्व के विभिन्न योजनाओं के प्रबंधन के जो विभिन्न गुण हैं उनके बारे में इनको बतलाया गया है। कर सकती हैं, इसके लिए हिंदी का धारा प्रवाह और शुद्ध उच्चारण जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार न्यूज टाइम्स के कार्यालय में फोटो सहित बायोडेटा दे सकते हैं। बिरसा नगर हुड़लुंग स्थित आवासन बिल्डिंग के लोगों ने अपार्टमेंट के सामने की खाली पड़ी सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं की गीत दृष्टि के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी देते हुए उस पर प्रशासन के लोगों को ध्यान देने की अपील की। एडवोकेट CSP राय ने कहा कि उक्त जमीन सरकार की है, कुछ भूमाफिया उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन को इस संबंध में कड़ा एक्शन लेना चाहिए। 7-8 साल से हमारे आवासन बिल्डिंग के ठीक सामने सरकारी लैंड है और उस लैंड पर हम लोग पीसफुली जो है पोजीशन में है। हम लोगों के बगल में आवासन बिल्डिंग के ठीक बगल में रहने वाले अनिल कुमार, शुक्रमणि और उनके और व्यक्ति जो रहते हैं, उनका क्या नाम है कि यह ज़मीन जो है सरकार ने हमको बंदोबस्त किया है। बंदोबस्ती के अनुसार जो है जो भी है उनको किसी तरह का ट्रांसफ़र करने का और ये सब का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वो ज़मीन किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ तक कि हमारे पूर्व के जो बिल्डर, आवासन बिल्डिंग के बिल्डर, उनके नाम से भी उसने जो है ट्रांसफ़र डीड किया है, एग्रीमेंट फॉर सेल, गिफ्ट डीड, ये दोनों किया है। और आज वर्तमान में जो है काफ़ी डिच लैंड था, उस डिच लैंड को फिलअप करके वहाँ पर जो भूमाफिया लोग जो है अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और वहाँ पर मल्टी स्टोरी वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाना चाहते हैं और वहाँ लोगों के जो सार्वजनिक उपयोग में की जा रही थी ज़मीन, उस उपयोग का अतिक्रमण करके अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए उसको ब्लॉक करना चाहिए। भाजपा नेता एवं आइडा के पूर्व चेयरमैन लक्ष्मण टुडू ने मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की जोहार यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि इससे राज्य के विकास में तेजी आएगी। लक्ष्मण टुडू ने आज अपने कदमा स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि सरकार आधारभूत संरचनाओं के विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्द आदित्यपुर टोल ब्रिज पर 2 पहिया वाहनों को टोल टैक्स फ्री करने संबंधित अधिसूचना जारी कर देगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेवीएम के लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। जोहार झारखंड पूर्ण रूप से सफल है, क्योंकि जिस जिला में गया है, प्रत्येक जिला में जो आधारभूत संरचना का विषय है, उससे ज़्यादा जो समाज में रहने वाले ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति या को लेकर के सरकार का एक अच्छे और लाभदायक योजना है, जिससे उनका व्यक्तित्व और मानव विकास हो सकता है, ऐसे कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से ये योजना में लिया गया है। टोल टैक्स करेगा, अब उसका कमेटी है, चेयरमैन उसको जो है ना विधिवत रिटर्न में दे देगा तो फिर खत्म हो जाएगा। सस्ता लोकप्रियता बना